कौन है आप? मैं कहा सर ज़हीरुद्दीन बाबर अमान सर फ्रॉम लाहौर, गुलशन रावी से। हथकड़ी लगी हुई है? हथकड़ी लगी हुई। अच्छा। लीव माई डिस्ट्रिक्ट इन 30 मिनट्स। अच्छा, आपको 30 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वाइंड अप करें और निकले मेरे डिस्ट्रिक्ट से। मैं कहा सॉरी सर, मेरी बात तो सुन लें। कोई बात शायद नहीं सुन ली। मैं कहा सर ये मेरा मुलजम है, ये डाकू है, स्नैचर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैं 7 बंदा लाया हूं के लिए जो मुलजिम पकड़ा है। मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सॉरी सर, आप लाहौर की कमांड से बात कर लें, आप हाईएस्ट कमांड से बात कर लें पंजाब की। हर कोई जानता है कि मैं यहाँ पे रेड करने के लिए आया हूँ, मैं कोई खुफिया रेड करने के लिए नहीं आया। अदरवाइज सर मैं हाजिर हूँ, अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की है, कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई जुर्म किया है, तो सर मेरे पे एफआईआर दे दे, मुझे भी हवालात में बंद कर दे। हथकड़ी तो ऑलरेडी मैंने कहा सर मुझे लगी हुई है, मुलजम को भी लगी हुई है, हम दोनों हवालात में जाएं सर, दोनों को बंद कर दें। मैंने कहा हमारी लड़ाई झगड़े पे हमें बंद कर दें सर, 107 151 का पर्चा दे, वो कलंदरा बना दे सर, हमारी लड़ाई हो गई है। आप लड़ाई की हद तक इसको कर लें, मैं इनसे लड़ पड़ा हूं, मैंने जुल्म ज्यादती की है, हमारी 107 151 की कार्रवाई कर दें। ठीक है, ये एसएसपी एबटाबाद से, ये एसएसपी एबटाबाद साहब है। मैंने कहा सर आप मेरी सीनियर कमांड है, मैं आपको सलूट करता हूं सर, आपका सर ये मेरी ये दरखास्त है जनाब से कि आपने मेरी मदद कर रही है, मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं, और अगर आप अपने सबॉर्डिनेट की मदद नहीं करेंगे तो सर किसकी करेंगे? मैं नसूर खत्म करने के लिए आया, और ये सर लाहौर में इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है। उसको कुछ शायद बात थोड़ी सी समझ में आई, लेकिन इस बीच में ना हमने ताहिर आलम खान साहब को भी बता दिया हुआ है, एसएचओ गुलशन रावी नवाकोट। अच्छा, वो नवाकोट थे? गुलशन रावी नवाकोट की चौकी थी। ओके 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 ओके, उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। खान साहब ने डीआईजी, एसएसपी सबको बता दिया, पूरे आईजी तक ये बात पहुंच गई है कि एबटाबाद में हमारा लाहौर का थानेदार हवालात में बैठा हुआ है। थाने में बैठा हुआ है? अभी थाने में है, हवालात में नहीं? नहीं सर, अब हवालात में चले गए हैं। क्या मतलब? हवालात भेज दिया? एसएसपी साहब के हुक्म पे? एसएसपी साहब के हुक्म पे मुझे भी और उसको भी, हम दोनों को कह रहे हैं हथकड़ी खोलो, इसको हम हवालात में बंद करें। किसको? वो जो मुलजम है। हाँ, मैंने कहा नहीं सर हथकड़ी नहीं मैंने खोली, मुझे यकीन ही नहीं है ये भाग जाएगा। नहीं, ये भाग नहीं जाएगा, ये इसको खुद ही भगा देंगे, छोड़ देंगे। मैं कहा जिद्दे भी जाना है इकट्ठे ही जाना है, लिहाजा हम दोनों हवालात में चले गए जी। अफसरान की आपस में गुफ्तगू हो रही है। लाहौर पुलिस अब एबटाबाद, लाहौर पुलिस जो है वो सारी अब हाई कमांड जो है वो आपस में मामला तय कर रहे हैं, और पता चल गया कि ये वाकई यहाँ का क्रिमिनल है, इत्थों दा डॉन है। अच्छा, ये इत्थों दा पहलवान है, एनू सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट है। किस्सा मुख्तसर यहाँ नहीं, आम पब्लिक भी थाने में जमा हुई है कि पुलिस ही? नहीं सर, पब्लिक वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, पब्लिक नहीं आई? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वही चौक में, वो खत्म हो गई है भैया जब थाने आए हैं? नहीं, वो वहाँ है, वहाँ पे है लोग वहाँ पे इकट्ठे, थाने कोई नहीं आया। ये मैंने देखा है डिसिप्लिन। अच्छा, कि वहाँ पे थाने पे कोई नहीं आया। ठीक हो गया। किसी ने वहाँ आके हमला को, अफसरान के साथ चल रही होगी ना निगोशिएशन, बातचीत चल रही होगी, वहाँ कोई नहीं आया, लोग वहाँ इकट्ठे हैं, वो अपनी सिफारिशें करवा रहे होंगे इधर उधर। सर इन शॉर्ट ताहिर आलम खान साहब जाहिद परवेज डीएसपी होकर रिटायर हुए हैं, राना मुनीर डीएसपी होकर रिटायर हुए हैं। मुझे मैसेज मिलता है कि बात हो गई है, अभी आपको ये मौका देते हैं और ये आप इसको अरेस्ट कर लें। अच्छा, कानूनी तौर पे? ये लाहौर से कॉल आ गई कि आपको इसको कानूनी तौर पे, आपकी टीम भी अंदर ही होगी, सारे मौजूद हैं। हाँ। मेरे 9-10 जवान वहां मौजूद हैं। आप इसको अरेस्ट कर लें कानूनी तौर पे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम अगला प्रोसेस भी आपको बताते हैं क्या करना है। फिलहाल ये फैसला हो चुका है। हवालात से बाहर आ गए? थोड़ी देर में, नहीं अभी नहीं आया, थोड़ी देर में एसएचओ साहब तशरीफ ले आए, उन्होंने हवालात का दरवाजा खोले। हुण तुसां अलहदा किवें करिए, को कटर मंगाइए, के करिए? मैं कहा जी कटर शटर ना मंगाओ, मेरे ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर को बुलाया, मैं कहा चाबी दूसरी दे, उसे दूसरी चाबी ली, हथकड़ी खोली, कहता तुझे बड़े चलाक हो लोरिए हैं, तुसा असा ही चलाकियां तुसा मारियां हैं। मैं कहा सर फिर जे चलाकियां ना मार दे तुसी तेनू उत्थे छड़ देना सी। निकल गया सी। अच्छा। सर वो फिर अगले दिन ताहिर आलम खान साहब खुद, जाहिद परवेज, राना मुनीर साहब, वो एक प्रोसेस होता है सूबे से सूबे को ट्रांसफर करने का। हाँ। वो सारी दस्तावेजात तैयार करके, केस तैयार करके, फाइल लेके, तफ्तीशी अफसर मुकर्रर हुए जाहिद परवेज साहब,
बड़े मशहूर पुलिस अफसर हुए हैं, वो बने तफ्तीशी अफसर, उनकी तरफ से सारी वो कार्रवाई बनी, मुलजम को अदालत में पेश किया, उसका रिमांड लेके हम वापस थाने में आ गए। रात हमने वहाँ पे बड़ी पुरसकून गुजारी, बिल्कुल थाने के सामने एक बड़ी अच्छी जगह थी, वहाँ पे हमने रात गुजारी, अच्छा खाना वाना खाया, सुकून से कॉफियाँ शॉफियाँ पी। अब मेहमान नवाजी शुरू हो गई। अब सुबह SHO साहब के मैं दफ्तर में बैठा हूँ, जब ये सारी कार्रवाई ना, ये तुसां ले जाना मुश्किल हो जासी, लोकां ने नहीं जान देना। हाँ, ये तुसां ले जाना बहुत मुश्किल हो जासी, ये तुसां हवेलियां ना नगन देने, हाँ, ये से हमला कर सो, तुसां छोट छोट पैसन। मैं कह सर की खुदा ना खास्ता है, कौन है, मतलब है कोई जसूस है कि की मतलब क्यों? मैं कह खान साहब तुसीं सानू डराई जा रहे हो ना, मैं दसना ना इत्थों दे लोकां ने, तुहानू पता नहीं, इत्थों ने लोकां नाल साहब बिल्कुल फर्क है, इत्थों ने लोकां दीयां गल्लां बातां बिल्कुल फर्क हैं, ये तुहानू तुसां ना लंघन दे सन। अब वो बोली बोल रहे हैं, वो अपनी, अच्छा अब हाँ। क्या मसला क्या है, अब उनको ये नहीं पता कि मैं भी चकवाल का हूं, वो अगर हजारे के हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, तो मैं भी उनके बहुत करीब हूं, मुझे उनकी सारी बात भी समझ आ रही है, उनके वो जो स्लैंग्स हैं वो भी समझ आ रही हैं, और मेरी भी तकरीबन उनसे मिलती जुलती बोली है। बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर गल इस तरह है कि मैं जो सैदन शाह दे नाल मेरा ग्राह है, ते मैं भी पक्की मिट्टी दा, तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करसी, इंशाअल्लाह ताला लै के जासां, ते कोई नहीं सन पैन लगा। लेकिन ज़हन में था कि यार ये SHO बार बार ऐसी बात कर रहा है, पहले भी इतना जमे गफीर यहाँ इकट्ठा हुआ, अगर रास्ते में कोई मॉब भी आ जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, तो उसके लिए हमें पहले से प्लान कर लेना। नफरी आपकी वैसे तो बढ़ गई होगी ना, अब वो ताहिर आलम खान भी आ गए हैं, जाहिद साहब भी वो नहीं आए। अच्छा, अभी ये गुफ्तगू हो रही है, ये सुबह का वक्त, अच्छा, नाश्ते पे चाय शाय पी रहे हैं। अच्छा, अब इतने में खान साहब भी आ गए, जाहिद भी आ गया, सारे अफसर आ गए। फिर एबटाबाद की पुलिस भी आपको, एबटाबाद की पुलिस तो वहां तक छोड़ेगी हमारे साथ नहीं है सर। अच्छा जी, एबटाबाद की पुलिस ने हमें जीरो फैसिलिटेट किया, कोई नहीं, बस इतना किया, वल्लाह से बाहर निकाल दिया, हमें नाश्ता नुश्ता अच्छे नाश्ते करा दिए, सामने हमारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। ठीक है, मतलब इधरों कड्डन चु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है। 3 गड्डियां खान साहब दे नाल ने, ठीक है, 1 गाड़ी मेरी है, ठीक है, सरकारी, 4 गाड़ी होगी सरकारी, हर गाड़ी में 6-6 जवान है। गाड़ियां कौन सी हैं, अगर आपको वो दौर याद हो जिसके ऊपर गन फिट होती थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, समझ आ गई? समझ गया, मशीन गन फिट होती, हाँ जी, हाँ जी, वो गाड़ियां गन्ने ऊपर फिट है। अच्छा, फिट है, 2 गाड़ियों के ऊपर गन्ने फिट हैं, वो लेके आए होंगे। प्राइवेट गाड़ियां कितनी हैं? 3, एक मेरी, एक जाहिद परवेज की, एक राना मुनीर की। हम वहीं फैसला कर लेते हैं बैठ के अलहदगी में, मैं, राना मुनीर, जाहिद, खान साहब सब, कि जी हमने इसको कॉन्वॉय में लेके नहीं जाना। अच्छा जी, मगर हमें बदमजगी हो, रास्ते में ईंटें चलें, कोई जख्मी हो, कोई और इस तरह होना क्या है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम फिर फैंटी लगाएंगे, हाँ। हो सकता है कोई बीच में मुलजम जख्मी हो जाता है, हाँ। तो अच्छी बात नहीं है। अब हमारे पास मुलजम कितने हैं? एक सलीम लाए हुए आप, और एक सफीर है, 2 हो गए, हाँ, तीसरा हमने अपना एक जवान डाला बीच में, 3 कर लिए, और तीनों को दी चादरें, अच्छा, और तीनों को बारी बारी बिठा दिया सरकारी गाड़ी में। सही, समझ गए? आगे सर रास्ते हैं, एक मनसेरा को जा रहा है, एक हवेलियां वाली साइड से निकल रहा है, एक रास्ता जो है वो मनसेरा वाली साइड से अगर आप जाए तो वो आजाद कश्मीर की तरफ जाता है। अब मुल्ज़िम को हम लेके आए हैं प्राइवेट गाड़ी में। अच्छा, सरकारी गाड़ी मैंने बिठाया। सर आगे जाके एक ऐसे ना पहाड़ी रास्ता ऊपर को जाता है, ऊपर वो क्या, मुझे वो पहाड़ी का नाम भूल गया, बड़ा खूबसूरत मकाम है, वो भी देखने वाला है। उधर को हमने गाड़ियां मोड़ के ना, कॉन्वॉय तो हमने पहले से तय कर लिया था, एक सरकारी गाड़ी को उधर को हमने चला दी जिसमें मुल्ज़िम थे। 3 सरकारी गाड़ियां हमने, मुल्ज़िम को प्राइवेट में रखा, सरकारी उसके साथ भेज दी। अभी सरकारी में है वो। अच्छा, 3 गाड़ियां सरकारी जो थी और एक प्राइवेट, वो हमने कॉन्वॉय की शक्ल में रवाना कर दी मेन रोड की तरफ से कि लाहौर के रास्ता जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने स्लो बढ़ना है आगे।